इस तरह आज इनके जो गोपाल राय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छूट से कहने लगे जी जो कल पोल्यूशन बढ़ा है वो सीधा सीधा बीजेपी के लोगों का है। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई सबूत हो, कोई व्हाट्सएप मैसेज हो, कोई वीडियो रिकॉर्डेड हो, आप करें ना, आप कोर्ट में जाइए, केस करिए। सरकार का, दिल्ली सरकार का सारा तंत्र आपके पास है, आप एफआईआर कराइए ना। लेकिन केवल कुछ भी बोल देना। बार बार आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल हमेशा दिवाली दिवाली। आप ये बताइए कि आज से 10-12 दिन पहले दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई था, है ना, लेकिन तब तो दिवाली नहीं थी। लेकिन आप आखिरी आपको मतलब आपको हिंदुओं के त्यौहार से इतनी एलर्जी क्यों है आपको? आप बार बार दिवाली आ गए, दिवाली के कारण। तो ये बड़ी शर्म का विषय, बड़ा चिंता का विषय है। किनके कहने पे, किनको खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के ये जो बयान देते हैं, इससे हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है ना। स्मोक टावर आपके बंद हो गए, आपकी सरकार फेल हो गई, आपकी सारी व्यवस्था फेल है, लेकिन आप केवल और दिवाली के आप दिवाली दिवाली। आप अरविंद केजरीवाल जी किसके कहने पे, किसकी फंडिंग पे आप इस तरह का बयान देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बड़े मतलब पूरा देश आपकी इस तरह की बयानबाजियों को सुन रहा है और समय पे रिएक्ट करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण जो कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली में छाया हुआ है और अब उसी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ कांग्रेस जो है वो दिवाली पर फोड़े गए पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी ने जो है वो लोगों को कहा कि आप पटाखे फोड़िए। अगर ये लोग कहते कि पटाखे ना फोड़े जाए तो शायद इस तरीके का जो प्रदूषण है आज दिल्ली में ना होता। तो वहीं कांग्रेस के एमपी जो कि मनीष तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों को बुलाकर उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिरकार नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। आज सवाल यह भी उठता है कि जो प्रदूषण पिछले 2 महीनों से लगातार बढ़ रहा था, कभी 500 के पार था AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उस पर जो है वो कहा गया कि हम ऑड इवन लगाएंगे। और आज एक दिन की दिवाली को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अव्वल नंबर पर है, वो कह रही है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है दिवाली, क्योंकि दिवाली पर फोड़े गए हैं पटाखे। चलिए इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बछेती जी। सर, दिल्ली में प्रदूषण महीनों से बढ़ रहा है और हर साल की यही बात है, पर हर साल की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी एक ही राग अलाप रही है कि दिवाली जिम्मेदार है, पटाखे जिम्मेदार है। और इसीलिए दिल्ली में जो है वो AQI जो है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 के पार चला गया, कहीं कहीं 900 के पार आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा जिस तरीके से किया जा रहा है, फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक त्योहार दिवाली को लेकर ही क्यों किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह आज इनके जो गोपाल राय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छूट से कहने लगे जी जो कल पोल्यूशन बढ़ा है वो सीधा सीधा बीजेपी के लोगों का है। और या उससे पहले कहते थे जी जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली को इनको चलाना नहीं आ रहा, ये लोग फेल हो चुके हैं। ये इनके फेल शासन के कारण दिल्ली की जनता पिस रही है, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इनकी टूटी हुई PW की रोडें हों, चाहे थोड़ा सा बारिश हो जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। तो ये इनको अनुभवहीन होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक भ्रमण से कोई फुर्सत मिले तब तो दिल्ली के बारे में सोचेंगे ना। आज दिल्ली आना कोई पसंद नहीं कर रहा। जिस तरह की खबरें चैनलों पे, अखबारों में, देश और दुनिया में आ रही है, तो दिल्ली का से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ लोग आने को मजबूर है। यहाँ दिल्ली देखिए, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, यहाँ पे लोटस टेम्पल है, यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है। दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली टूरिज्म एक बहुत बड़ा, यहाँ का व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ के टूरिज्म से है। आप लगे कि जब इस तरह की चीज़ें पूरे देश में जाती है, दुनिया में जाती है, तो कितना इफेक्ट हमारे पर्यटन, हमारे टूरिज्म पे पड़ता है, ये अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए। आपने लोगों के रोजगार को आप छीन रहे हैं, आप जिनके कारोबार उनको आप ख़त्म कर रहे हैं आपकी नाकामियों के कारण। आज PWD की रोडों को आप देखिए, आज भी 20-22% जो डेली जो पॉल्यूशन होता है
वो टूटी हुई रोडों के कारण होता है। सर, इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि बात प्रदूषण की नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस को दिक्कत है हिंदुत्व से, हिंदुओं के फेस्टिवल से, और इसीलिए ये बार बार पे पटाखों का लेकर जिक्र कर रहे हैं उस प्रदूषण को लेकर जो पिछले महीनों में भी इतना ही था और कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है जिस पर राजनीति की जा रही है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि पटाखे आज, देखिए पटाखे पहले भी तो चलते थे। आज ये बताए पटाखे ठीक है, पिछले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पिछले 5-10 साल से पटाखों पे बैन हुआ है, लेकिन क्या पटाखे तो देखिए सदियों सदियों को पटालते हैं, तब तो इस तरह की समस्या नहीं थी। आखिर दिल्ली में क्यों हो रहा है? दिल्ली में सरकार को, दिल्ली के इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैठना पड़ेगा कि कमियां कहाँ हैं। आपने अपनी नाकामियां, अपने निकम्मेपन के कारण, अपने फेल सिस्टम के कारण आप आए और कैमरे के सामने बोल दिया, देखो जी ऐसा हो रहा है, पराली हरियाणा में जल रही है, पराली उत्तर प्रदेश में जल रही है और पराली वहाँ जल रही है। पंजाब का नाम नहीं ले रहे, पंजाब का नाम नहीं लेंगे। और आपने अपना जो आपकी जिम्मेवारी थी, जो सरकार ने आपको जो जिम्मेवारी दी, आपने उसको ये कह करके बस पीछे हट गए। ऐसे नहीं चलने वाला ना। आप दिल्ली की जो भोली भाली जनता है, जिसने आपको, आपने उनको बड़े लॉलीपॉप जो चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करके दिए थे, जब उनको ये लगता है कि ये आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इस आदमी ने तो हमें, याद होगा आपको जब शुरू में 2011-12 में मफलर बांध करके हर 2 मिनट में खांसना, हर 2 मिनट में खांसना, आज इनकी खांसी तो बंद हो गई, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक जो है खांस रहा है। पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि 16 सिगरेट जो होती है, सिगरेट जितनी 16 सिगरेट का जो मतलब वो 16 नुकसान एक दिन में शरीर को होता है, उतना नुकसान आज बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके सब कुछ है। आप देखिए जिनके घरों में अस्थमा के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी स्थितियाँ कितनी खराब होंगी। क्या अरविंद केजरीवाल जी को एक नैतिकता का व्यवहार, एक इंसानियत की उस पर क्या कभी सोचा उन्होंने? आप हर बात में पॉलिटिक्स राजनीति कर जाते हैं, हर बात में आप राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट दे करके। अरे आप देखिए ना, दिल्ली को संभालिए ना, आप दिल्ली में लाइए। इन किन कारणों से, आपकी नाकामियों के कारण ये चीज़ें हो रही है, उनके लिए काम करिए। सर, काम करने की जगह पर तो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रदूषण को कम करने के लिए हर कोशिश की जा रही है, पर वो कोशिश जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। और पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि ऑड इवन वाला जो खेल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इससे कोई फ़र्क जो है वो वातावरण में नहीं दिखाई दे रहा है, प्रदूषण में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ऑड इवन, देखिए अब मान लीजिए जिस घर में एक गाड़ी है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, या बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, कैसे वो कैसे कहेंगे एक दिन चलाएंगे एक दिन घर बैठने? आपकी अपनी नाकामियों के कारण आपने दिल्ली का सिस्टम को, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पर्यटन, जो परिवहन की व्यवस्था को आपने फिर मतलब आपने उसको गड़बड़ा दिया है ना। दूसरा देखिए, दिल्ली में आपने पेट्रोल डीजल बंद कर दिया सब कुछ के। आज देखिए पूरे लोग दिल्ली में रोज़गार, सब्जियों का कारोबार होता है, दूध का दूध दिल्ली से बाहर से आता है, सब्जियां हो गई है ना। लोग, हजारों लोग बेचारे यहाँ नौकरी के लिए, अस्पताल एम्स जैसे सब जगह हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आते हैं। आपने सारा अपने नाकामियों के कारण आपने दिल्ली को ठप कर दिया बिल्कुल। सर, वो पटाखों को लेकर बीजेपी पर जुमा फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने लोगों को कहा कि पटाखे फोड़िए, इनकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है। अगर हमने कहा है कि पटाखे मत फोड़िए, तो बीजेपी ने जानबूझकर जो है वो कुछ एरियो में ज़्यादा पटाखे चलवाए। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई सबूत हो, कोई व्हाट्सएप मैसेज हो, कोई वीडियो रिकॉर्डेड हो, आप करें ना, आप कोर्ट में जाइए, केस करिए। सरकार का, दिल्ली सरकार का सारा तंत्र आपके पास है, आप एफआईआर कराइए ना। लेकिन केवल कुछ भी बोल देना, अरे आप मुख्यमंत्री है, इस आपकी दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा किया है, आप अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। आपको याद हो कोरोना की दूसरी लहर थी, ऑक्सीजन के टाइम पे इनके उप मुख्यमंत्री, इनका स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बची है। आप करिए, जो व्यक्ति आईसीयू में मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में अब लड़ रहा हो जीवन के लिए, और जब उसको टीवी में देखता था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास केवल अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आप समझिए कितने लोगों का नुकसान, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। इस तरह के ये जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देना, इस ओहदे पे बैठ के, ये बड़ी शर्मसार इन लोगों के लिए है। इनके नकम्मे, इनके फेल, ये अपने सिस्टम को फेल हो गए हैं। और इनको अगर थोड़ा सा भी अरविंद केजरीवाल जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपके दुनिया भर के आरोप लग गए, शीश महल बनाने के घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी बस का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला। अरे आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे दीजिए और पूरे देश के सामने स्वीकार कर लीजिए कि मैं फेल हो गया, मैं नहीं चला सकता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देश को संभालेंगे ना,
देश है, पूरा संभालेंगे। देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल हमेशा दिवाली दिवाली। आप ये बताइए कि आज से 10-12 दिन पहले दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई था, है ना, लेकिन तब तो दिवाली नहीं थी। लेकिन आप आखिरी आपको मतलब आपको हिंदुओं के त्यौहार से इतनी एलर्जी क्यों है आपको? आप बार बार दिवाली आ गए, दिवाली के कारण। तो ये बड़ी शर्म का विषय, बड़ा चिंता का विषय है। किनके कहने पे, किनको खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के ये जो बयान देते हैं, इससे हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है ना। स्मोक टावर आपके बंद हो गए, आपकी सरकार फेल हो गई, आपकी सारी व्यवस्था फेल है, लेकिन आप केवल और दिवाली के आप दिवाली। आप अरविंद केजरीवाल जी, किसके कहने पे, किसकी फंडिंग पे आप इस तरह का बयान देते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बड़े मतलब पूरा देश आपकी इस तरह की बयानबाजियों को सुन रहा है और समय पे रिएक्ट करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा।